सर का दर्द एक ऐसी आम बीमारी है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसको बीमारी नहीं समझते हैं। सर का दर्द होता है, सही हो जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। लोग समझते हैं कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है, या नींद ना आने की वजह से, या भूख की वजह से, या काम की ज़्यादती की वजह से। और बिलुमूम चूँकि ये सर का दर्द ख़त्म हो जाता है तो लोग इसको एक बीमारी नहीं समझते। लेकिन दर हकीकत इस वक्त जो दुनिया में बीमारियों की मुख्तलिफ़ अलामात हैं, उनमें सबसे कॉमन अलामत जो है वो सर की दर्द की एक अलामत है। एक सर्वे के मुताबिक कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस तकलीफ़ की लोग शिकायत करते हैं वो सर का दर्द है। लेकिन ये सर का दर्द क्या है, ये कोई बीमारी है या नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है, ये एक सवालिया निशान है कि जो हर फर्द जानना चाहता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये सर का दर्द में कब लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, डॉक्टर को बताना भी चाहिए, नहीं बताना चाहिए। 70% मरीज़ ऐसे होते हैं सर के दर्द के जो ये रिपोर्ट करते हैं कि हमने कभी डॉक्टर को इसके बारे में बताया ही नहीं। जब हमें सर का दर्द होता है हम रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, दवाई खा लेते हैं, दर्द हमारा ठीक हो जाता है, उसके बाद हमने डॉक्टर को नहीं बताया। और बहुत सारे लोगों को ये बीमारी बरसों चलती रहती है। तो यही आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि हम सर के दर्द को समझें कि ये क्या है। सर के दर्द के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अलामत है, ये एक बीमारी का नाम नहीं है। सर का दर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियां हैं जो सर का दर्द करती हैं। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि जब कभी भी कोई मरीज़ आए सर के दर्द की शिकायत लेकर, तो डॉक्टर उसको हिस्ट्री ले, उसको एग्जामिन करके ये डायग्नोज करे कि इसको सर के दर्द की कौन सी बीमारी है। अब सर के दर्द की जितनी बीमारियां होती हैं, ज़ाहिर दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको सर के दर्द की तकलीफ़ होती है। समझने के सर के दर्द की दुनिया में जितने लोगों को तकलीफ़ होती है, उनमें से 75% लोगों को वो सर का दर्द एक बीमारी की वजह से होता है, और उस बीमारी का नाम है माइग्रेन। यानी दुनिया के अंदर अगर आप समझें कि जो कॉमन तरीन बीमारियाँ हैं ना, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को पाई जाती हैं, तो उनमें से एक माइग्रेन की बीमारी होगी, जिसकी वाहिद अलामत क्या है कि उसमें सर का दर्द होता है। और ये सर का दर्द आता है, चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। तो ये आता जाता रहता है दर्द, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको माइग्रेन की बीमारी है। इसलिए कि जिसको कभी महीने में एक दफ़ा दर्द हो, 2-3 महीने में एक दफ़ा दर्द हो, 6 महीने में एक दफ़ा दर्द हो, जो आराम आ जाए, उसको इस बात की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि मैं जाऊँ डॉक्टर से पूछूँ कि भाई ये सर का दर्द मुझे क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ज़्यादातर जो मरीज़ जो सर दर्द का शिकार होते हैं वो डॉक्टर से 3 वजूहात की बुनियाद पर रब्ता करते हैं। एक तो है कि उनके दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो कि उनकी गोली से, पैनाडोल से, ब्रूफिन से दर्द ठीक ही नहीं हो रहा हो, तो वो समझते हैं कि भाई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि दर्द ठीक करने के लिए कोई ना कोई दवा लेना तो ज़रूरी है। या फिर दूसरी वजह ये होती है कि उनके सर के दर्द की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, कि महीने में एक दिन आ गया तो चलो, 2-3 महीने में एक दफ़ा आ गया तो लोगों ने कहा चलो भाई गोली खाएंगे, एक दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को हर हफ्ते में एक दफ़ा हो रहा हो, 2 दफ़ा हो रहा हो, उसकी वजह से उसकी जॉब की छुट्टी करनी पड़ रही हो, काम नहीं कर सकता हो, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई चेक करें क्या वजह है कि क्यों इतना सर का दर्द हो रहा है। और तीसरी बड़ी वजह जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो ये होती है कि जब किसी को सर का दर्द होता है, कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में 2-3 दफ़ा, तो उनके जानने वाले दोस्त रिश्तेदार उनसे कहते हैं कि यार कहीं खुदा न खास्ता तुम्हें कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया कि जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, या कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं हो गई है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की भी एक बड़ी अहम अलामत है सर का दर्द होना। तो लोग समझते हैं कि कहीं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी मरीज़ों की तादाद सिर्फ ये चेक करने के लिए आती है कि डॉक्टर साहब को ख़तरे वाली बात तो नहीं है, दर्द तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, चलो या दवा से ठीक हो जाता है। तो ये 3 बुनियादी वजूहात होती हैं कि जिसकी बुनियाद पे लोग डॉक्टर के पास रुजू करते हैं। डॉक्टर की जिम्मेदारी भी है पहले तो तशख़ीस करे कि उसको सर दर्द की कौन सी बीमारी है, दूसरे कि उसकी दर्द की शिद्दत को कम करे, उसकी दर्द की फ्रीक्वेंसी को कम करे, और मरीज़ को रीअश्योर करे टेस्ट करने के बाद या अपने एग्जामिनेशन के बाद उसको यकीन दहानी कराए कि भाई तुम्हें कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी के जो लाइफ के या सर्वाइवल के लिए ख़तरा बन सके। तो अब जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सर दर्द की वो है माइग्रेन, जो आप समझिए कि हर 100 आदमी जिसको सर दर्द होता है उनमें से 75 को ये माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा। अब ये माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक ऐसी दिमाग की बीमारी है कि जिसमें वक्फे से सर का दर्द होता है। ज़्यादातर ये सर का दर्द महीने में एक दफ़ा होता है, या महीने में 2 दफ़ा होता है, या 2-3 महीने में एक दफ़ा होता है। और ज़्यादातर ये सर का दर्द चंद घंटों के बाद ठीक हो जाता है। दर्द होगा, 4-6 घंटे में दर्द ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोग पैनाडोल खा लेते हैं, पॉस्टैन खा लेते हैं, ब्रूफिन खा लेते हैं, उससे दर्द ख़त्म हो जाता है।
बाज़ औक़ात इस दर्द के अंदर मतली भी महसूस होती है, जिसको हम नौज़िया कहते हैं। बाज़ औक़ात इसके अंदर वॉमिटिंग भी आती है और ये इसकी अलामत है। इसमें बाज़ औक़ात रोशनी बुरी लगती है, आवाज़ बुरी लगती है। तो जब किसी को दर्द होता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कमरा अंधेरा करके जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। 2-4-6 घंटे में जब उनकी नींद पूरी हो जाती है, वो सो के उठते हैं, उनका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये एक माइग्रेन की कॉमन अलामत है। अगर किसी फ़र्द को भी वक्फे से सर का दर्द होता हो, मतली के साथ, वॉमिटिंग के साथ, उसको रोशनी बुरी लगती हो, आवाज़ बुरी लगती हो और वो दर्द 4-6-8 घंटे में सही हो जाए, तो ये आप समझें कि ये माइग्रेन की बीमारी है। बाज़ औक़ात ये माइग्रेन की तकलीफ किसी ख़ास मौक़ों के ऊपर होती है, यानी आमतौर पे तो कभी होती है 2-4 महीने में एक दफ़ा। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ लड़कियों को, ख़वातीन को उनके पीरियड्स के दौरान ये तकलीफ ज़्यादा होती है माइग्रेन की, जिसको हम कैटामेनियल माइग्रेन कहते हैं। इसको आप अलग से इलाज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा सोने की वजह से माइग्रेन शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात कम सोने की वजह से होता है, भूखा रहने की वजह से होता है, रात भर जागने की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, एग्जामिनेशन के दिनों में माइग्रेन बढ़ जाता है, रमज़ान जब शुरू होते हैं, लोग रोज़े रखना शुरू करते हैं, उसमें ये माइग्रेन के अटैक बढ़ जाते हैं। तो ये सारी वजूहात होती हैं जिनको सर दर्द की बीमारी होती है, उनके अंदर इस दर्द की शरह में इजाफा होने की, तो इस वजह से ये माइग्रेन का अटैक बढ़ जाता है। अब ये दर्द होता क्या एक्चुअली, इस दर्द के बारे में भी बड़े मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। ज़्यादातर आम तौर पे ये मशहूर है कि आधे सर का दर्द होता है, जबकि दरहकीकत आधे सर का दर्द सिर्फ 10 से 15% लोगों में होता है। बकिया 70-80% लोगों में ये आधे सर का दर्द नहीं होता, बल्कि पूरे सर का दर्द होता है। बाज़ लोगों को सर के सामने के हिस्से में होता है, बाज़ को सर के ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादातर तादाद में लोगों को सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। ज़्यादातर ये दर्द ऐसा होता है जैसे दिमाग पे कोई हथौड़े बरसा रहा है, जिसको हम थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं। तकरीबन 40-50% लोगों में इसके साथ उल्टी और मतली भी महसूस होती है, जो कि जब दर्द ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ ठीक हो जाती है। तकरीबन 10-15% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको इस दर्द के शुरू होने से पहले पता चल जाता है कि दर्द शुरू होने वाला है, और बाज़ लोगों को आँखों के सामने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनको आँखों के सामने जिग जैग लाइन्स नज़र आएंगी, या फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आएंगी, या जो सामने की चीज़ है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तस्वीरें, हर चीज़ जो है ना थोड़ी बिगड़ी हुई शक्ल में नज़र आएगी। तो ये एक तरीक़े का एक माइग्रेन से पहले का एक फिनोमेना होता है, जिसको हम ओरा कहते हैं, कि पता चल जाता है कि अब दर्द शुरू होने वाला है। इस दर्द को हम कहते हैं माइग्रेन विद ओरा, और ये क्लासिक माइग्रेन कहलाता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है। 90% लोगों को जो दर्द होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, ना उनको पता चलता है, बस आहिस्ता आहिस्ता उनका दर्द शुरू हो जाता है, जो घंटे 1.5 घंटे में बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, और 4-6-8 घंटे में दर्द ख़त्म हो जाता है, और फिर बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे दर्द शुरू होने से पहले था वैसे ही हो जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसको कुछ हुआ था। तो यानी माइग्रेन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो एक आर्जी प्रॉब्लम है दिमाग का, लेकिन उसके नतीजे में दिमाग को कोई डैमेज नहीं होता है, या दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। किसी को इवन ज़्यादा माइग्रेन हो तो भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बाज़ औक़ात माइग्रेन का दर्द जो है वो कंधे तक चला जाता है, बाज़ औक़ात जो है माइग्रेन के दर्द के अंदर चक्कर भी महसूस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सर तक ही महदूद रहता है। तकरीबन 20 से 25% लोगों में ये सर का दर्द एक साइड पे शुरू होता है, कभी राइट साइड पे, कभी लेफ़्ट साइड पे, और फिर पूरे सर के अंदर फैल जाता है, और बाज़ औक़ात सिर्फ आधे सर तक ही महदूद रहता है। इसीलिए हमारे माशरे में आम तौर पे लोग माइग्रेन को उर्दू ज़बान में दर्द शकीका कहते हैं, या आम ज़बान में आधे सर का दर्द कहते हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिनको पूरे सर का दर्द हो उनको माइग्रेन नहीं हो सकता है, तो ये गलत फहमी है। हर वो दर्द के जो आए और चला जाए और ख़त्म हो जाए और बंदा उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और इन अलामात के साथ हो और बरसों से चला जा रहा हो, वो समझने माइग्रेन है। ज़्यादातर ये बीमारी ऐसी है कि जो बरसों चल रही होती है और लोग इसके लिए डॉक्टर के पास राब्ता नहीं करते। अब इस माइग्रेन के अंदर 3 चीज़ें हैं कि जो हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। आप माइग्रेन के 100 मरीज़ लें, 100 के आप दिमाग के MRI करें, CT स्कैन करें, 100 के 100 नॉर्मल निकलेंगे। तो माइग्रेन की बीमारी के जितने मरीज़ हैं उनमें से किसी को भी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं होती। उनको ना CT स्कैन की ज़रूरत होती है, ना MRI की, ना उनको ब्रेन ट्यूमर होता है, ना कैंसर होता है। ये एक माइग्रेन एक अलग बीमारी है जो होती है। तो इसके बारे में ध्यान लें कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, सिर्फ तकलीफ़देह बीमारी। इसमें कोई ख़तरे वाली कोई बात नहीं कि जिसकी वजह से बंदा परेशान हो, फ़िक्रमंद हो। दूसरी बात यह है कि किसी को अगर माइग्रेन का अटैक हो और माइग्रेन का दर्द हो तो उसका मौसर इलाज मौजूद है, कि ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि किसी को दर्द जैसे ही शुरू हो वो अगर दवाई खा ले तो दर्द आधे घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो कितना ही शदीद दर्द क्यों ना हो, लेकिन वो आधे पौन घंटे में दर्द ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसकी अहमियत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जो काम कर रहे होते हैं।
हमारे अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं कि जो उनको माइग्रेन है। अब अगर उनको अटैक हो जाए तो वो तो काम नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, मरीजों को नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो दवाई खा लें उसके बाद पूरा दिन वो नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। स्कूल के टीचर्स हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, तो ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो माइग्रेन के अटैक को अबॉर्ट कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती है मुकम्मल तौर पे, और वो माइग्रेन आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है और बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसी दवाइयाँ इस वक्त मौजूद हैं। दूसरे, माइग्रेन से आप बच भी सकते हैं काफ़ी हद तक। जिन लोगों को ज़्यादा अटैक हो रहे होते हैं, जैसे किसी को महीने में 4 दफ़ा अटैक हो रहे हों, तो उनमें हम उनको दवाई देते हैं जो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस कहलाती है, कि माइग्रेन की वो दवाइयाँ लेते हैं तो उसके नतीजे में उनके अटैक कम हो जाते हैं। अगर किसी को महीने में 4 दफ़ा हो रहे हैं, 6 दफ़ा हो रहे हैं, 8 दफ़ा हो रहे हैं, तो उसको फिर महीने में 1 दफ़ा हो जाएगा या कम होगा, गोली खाने से ठीक हो जाएगा, या बाज़ औक़ात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। 3-4 महीने, 6 महीने के लिए दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। तो माइग्रेन से काफ़ी हद तक बचना मुमकिन है। दूसरी चीज़ जो माइग्रेन से बचाती है दवाओं के अलावा, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वैसे तो सेहत के लिए ज़रूरी, लेकिन जिनको माइग्रेन हो उनके अंदर इस एक्सरसाइज का असर बड़ा मैजिकल होता है, जैसे जादू का असर होता है ना, कि एकदम बंदा उससे मुतासिर होता है। इसी तरह एक्सरसाइज भी वो चीज़ है कि जो माइग्रेन के मरीज़ों में बहुत मुफीद होती है। हम उनको कहते हैं रोज़ाना आप सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करें। तीसरे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। डिहाइड्रेशन इटसेल्फ जो है ना माइग्रेन कॉज करती है, इसको प्रेसिपिटेट करती है। तो ऐसे लोगों को हम हिदायत करते हैं कि आप दवाई के साथ साथ, या अगर दवाई नहीं भी लेना चाहें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और एक वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं, अपनी ज़िंदगी को एक तवाज़ुन और तरतीब के साथ गुजारें, तो माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है और माइग्रेन के तकलीफ़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो माइग्रेन के बारे में ये 3 चीज़ें जहन में रखें कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, सिर्फ तकलीफ़देह बीमारी है। इस दर्द की जो एक्यूट अटैक होता है उसकी शिद्दत को आप दवाओं के ज़रिए बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को, जिनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हों या बार बार हो रहे हो सर का दर्द, उनको आप दवाओं के ज़रिए काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लाइफ स्टाइल की भी बड़ी अहमियत है, बिलखुसूस एक्सरसाइज की, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब बाज़ औक़ात टीवी ज़्यादा देखने से, वीडियोस देखने से माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें खाने से, चाइनीज़ सॉल्ट से बाज़ लोगों का होता है, बाज़ लोगों को चॉकलेट से होता है, बाज़ औक़ात धूप की ज़्यादती की वजह से होता है। तो इन तमाम चीज़ों से फिर फ़र्द को परहेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी को कभी कभार सर का दर्द हो, तो वो महीने में 1 दफ़ा हो या 2 महीने में 1 दफ़ा हो, तो वो नॉर्मल जो पेन किलर्स मौजूद हैं उसको खा ले, दर्द ठीक हो जाता है। तो उसको इवन बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी और डॉक्टर्स को रुजू करने की या CT स्कैन या MRI कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो हो गया माइग्रेन, जो सर दर्द की सबसे कॉमन वजह है। तकरीबन 75% लोगों में ये वजह पाई जाती है। अब जो दूसरी कॉमन वजह है सर दर्द की, वो कहलाती है टेंशन टाइप हेडेक। ये तकरीबन 20 से 25% लोगों में होता है, और ये बिलुमूम ऐसी बीमारी है कि जो ख़वातीन में निस्बतन ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें दर्द इतना नहीं होता है, दर्द की शिद्दत बहुत कम होती है, बल्कि क्या होता है, सर पे एक भारीपन होता है, एक बोझ होता है, ऐसा लगता है सर पे कोई भारी चीज़ रखी हुई है, और ये एक मुसलसल कैफियत होती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा लग रहा है मेरे सर पे कोई बोझ रखा हुआ है या सर भारी हो रहा है। ये जो कैफियत होती है, और अगर ऐसी कैफियत महीने में 10, 15, 20 दिन हो और महीनों से चली आ रही हो, तो इसको हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। ये भी सर के दर्द की एक किस्म है, और ये भी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि सर के मसल के जितने पट्टे होते हैं अकड़े हुए होते हैं, और ये बीमारी भी दिमाग की नहीं है, ये एक्चुअली दिमाग के बाहर की बीमारी, कि जो न सिर्फ ख़तरनाक भी नहीं है और शायद इतनी तकलीफदेह भी नहीं है, लेकिन मुसलसल तकलीफ में रहने की वजह से लोग इसकी वजह से परेशान होते हैं। इसका भी बेहतरीन इलाज मौजूद है, दवाइयों की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से इस टेंशन हेडेक का भी इलाज हो सकता है। सर के दर्द के सिर्फ 1% मरीज़ ऐसे होते हैं, 1%, 100 में से 1, कि जिनको ऐसी कोई बीमारी होती है कि जो दिमाग के लिए या इंसान के लिए ख़तरनाक हो। वो क्या चीज़ें हैं कि जिससे हम पता चल सकते हैं कि वो 1% मरीज़ कौन से हैं? उसमें भी देखें 4 चीज़ें हैं कि जो अपने जहन में रखेंगे। ये 4 अलामतें हैं कि जिससे डॉक्टर ये बता सकते हैं कि इसको कोई ख़तरनाक वाली बीमारी है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, या ऐसी कोई माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक। उनमें सबसे पहली बात तो है कि अगर किसी को सर का दर्द 50 साल की उम्र के बाद शुरू हो, किसी को 10 साल से दर्द चल रहा है, 20 साल से 30 साल की उम्र से दर्द हो रहा है, लेकिन अगर कोई फ़र्द ऐसा है जिसको कभी दर्द नहीं हुआ और उसको 50 साल की उम्र के बाद अचानक दर्द होने शुरू हो गए, तो ये इस बात की अलामत है कि ये माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक नहीं है। दूसरी बात ये है कि शदीद तरीन दर्द हो, यानी अगर कोई फ़र्द कहे कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ है, कि इतना शदीद सर का दर्द मेरा कभी नहीं हुआ,
बहुत शदीद सर में दर्द हो जो आमतौर पे माइग्रेन में इतना नहीं होता है, तो ये इस बात की अलामत है कि कोई ख़तरनाक बात है। तीसरी बात यह कि दर्द के साथ जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाए, यानी दर्द हुआ, पता चला बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो गई है उसके साथ साथ या काम नहीं कर रही है। अगर दर्द के साथ ये कैफियत हो तो इसका मतलब यह कि कोई ख़तरनाक बीमारी है। या सर के दर्द के साथ अगर किसी फ़र्द को बेहोशी हो या उसको कोई दौरा पड़े, यानी दर्द भी हुआ, बंदा बेहोश हो गया या उसको कोई दौरा पड़ गया, ये 4 अलामतें ऐसी हैं कि जो अगर किसी भी फ़र्द में सर के दर्द के साथ हों तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ऐसे मरीज़ को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उसका मतलब ये कि उसका CT स्कैन होना चाहिए, उसका MRI होना चाहिए, उसको डॉक्टर सही से टेस्ट करके देखे। बाज़ औक़ात उसमें रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के टेस्ट करना पड़ता है कि उसको गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है। लेकिन ऐसा कब होता है? ये सिर्फ 100 में से 1 मरीज़ में होता है। 99% जो हेडेक के होते हैं उनको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए सर का दर्द जहाँ इतनी कॉमन प्रॉब्लम है वहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है जो कि काबिल इलाज बीमारी है, जिसका बेहतरीन इलाज मौजूद है, जिसका बेहतरीन बचाव मौजूद है और इसकी तशख़ीस होनी चाहिए। अगर किसी घर में बच्चों को बार बार सर का दर्द हो रहा हो, बड़ों को सर का दर्द हो रहा हो, रेगुलर महीने में 2, 3, 4 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर इस बात की ज़रूरत है कि उसको डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि उसका प्रॉपर तशख़ीस हो सके, और जब प्रॉपर तशख़ीस होगी तो फिर उसका प्रॉपर इलाज हो सकेगा। तकरीबन हेडेक के 90% मरीज़ ऐसे हैं माइग्रेन के जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पेन फ्री हो जाते हैं, उनका दर्द ख़त्म हो जाता है। माइग्रेन के बारे में बस एक बात याद रखिए कि माइग्रेन का कोई क्योर नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि माइग्रेन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। बाज़ औक़ात माइग्रेन की तकलीफ़ जो है वो साल 2 साल के लिए कम हो जाती है, फिर वापस दोबारा आ जाती है और बाज़ औक़ात महीने में 1-2 दफ़ा ज़्यादा होने लगती है। बाज़ औक़ात इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बाज़ औक़ात इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, शिद्दत कम हो जाती है, शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी माइग्रेन कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है और इसका बेहतरीन इलाज और इससे बचाव की बेहतरीन तरकीबें मौजूद हैं। तो इसके हवाले से इस बीमारी को समझने की और उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.